वेदों में 3 बातों का सर्वाधिक निरूपण है। सारी बातें 3 बातें ही बताई। मंत्र बहुत हैं, बातें बहुत हैं, कहानियां बहुत हैं, कथाएं बहुत हैं, लेकिन उनका मूल रूप 3 ही है। वो क्या क्या है? कर्म, उपासना और ज्ञान। तो या तो कर्म का निरूपण करने वाले मंत्र हैं, या उपासना का निरूपण करने वाले मंत्र हैं, या फिर ज्ञान का निरूपण करने वाले मंत्र हैं। तो इसका मतलब है कि 3 चीजें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अच्छा, कर्म महत्वपूर्ण क्यों है वो भी समझ लो। आज समझाने की कथा है, वो भी समझ लो। कर्म महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्यों है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको शीशा देखना हो, शीशे में अपना मुंह देखना हो, तो शीशे में मुंह देखते समय 3 चीजें होना जरूरी है। एक, शीशा साफ होना चाहिए। अच्छा, शीशा गंदा हो तो आप अपना मुंह देख सकते हैं? बोलो, थोड़ा बोलो तो अच्छा लगेगा। नहीं देख सकते। तो शीशा साफ होना चाहिए। तो शीशा साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। हाथ को थोड़ा चलाना पड़ेगा, थोड़ा कपड़ा से पोंछना पड़ेगा। नहीं पोंछ रहा है तो थोड़ा सा साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह लगा के उसको, समझ में आया? अब तो स्प्रे वगैरह भी आता है तो तुरंत साफ हो जाता है। ठीक, कर्म करना पड़ेगा। अच्छा, केवल ध्यान करने से वो शीशा साफ हो जाएगा? केवल देखने से साफ हो जाएगा? सोचने से साफ हो जाएगा? नहीं, वहां क्रिया करनी पड़ेगी, थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही परमात्मा को जानने के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। और 3 चीजों में एक है शुद्धि, चित्त की शुद्धि। मन शुद्ध होना चाहिए। जैसे आपका दर्पण शुद्ध होना चाहिए, शीशा शुद्ध होना चाहिए, ऐसे ही आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। तो मन शुद्धि कैसे होगी? मन शुद्धि होगी कर्म से। मन शुद्धि कैसे होगी? कर्म से। तो शीशा साफ करने के लिए आपको कर्म करने की आवश्यकता है, ऐसी मन को शुद्ध करने के लिए भी आपको शुभ कर्म करने की आवश्यकता है। समझ में आया? तो इसलिए कर्म का विधान। बात समझना, हमारे शास्त्रों ने कितनी ऊंची बात कही, हमको समझ में आना चाहिए। तो कर्म हमारे चित्त की शुद्धि करता है। चित्तस्य शुद्धये कर्म। कर्म क्या करेगा? चित्त को शुद्ध करेगा। अब दूसरी कौन सी चीज चाहिए? अच्छा, अगर आपको शीशे में अपना मुंह देखना है, शीशा साफ तो है, लेकिन अगर वो हिल रहा है तो हिलते हुए शीशे में आप अपना मुंह देख सकते हैं? तो मुंह देखने के लिए दूसरी शर्त यह है कि आपका वो शीशा स्थिर होना चाहिए। ठीक है? ऐसे ही परमात्मा का दर्शन करने के लिए दूसरी शर्त यह है कि आपका चित्त स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा उपासना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति क्या करती है? उपासना क्या करती है? बोले उपासना भक्ति आपके चंचल मन को स्थिर करने का काम करती है, ठहराने का काम करती है। ठहराओ। ठीक है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, शीशा साफ भी हो गया, शीशा स्थिर भी हो गया। अब तो हम अपना मुंह देख सकते हैं? बोले नहीं देख सकते। तो कहा क्यों? शीशा साफ भी है और स्थिर भी है, अब क्या दिक्कत है? बोले एक चीज की और आवश्यकता है। क्या? कि अगर शीशा साफ भी हो, शीशा स्थिर भी हो, लेकिन अंधेरा हो तो? बोलो, अंधेरा हो तो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो फिर क्या होना चाहिए? बोले प्रकाश भी होना चाहिए। ऐसे ही आपका मन शुद्ध भी हो, आपका चित्त स्थिर भी हो, लेकिन अगर मन के अंदर में अज्ञान है, अंधेरा है, अविद्या है, तो भी आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। जैसे गहरी नींद के समय पर आपका मन शांत भी है, आपका मन थोड़ी देर के लिए समझ लो शुद्ध भी है, फिर भी आप भगवान को वहां देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सोए पड़े हो अज्ञान में, अंधेरे में। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बोले ज्ञान यानी प्रकाश होना चाहिए। इन 3 चीजों की महिमा है।